नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर में हम प्रश्नावली 9 की स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रायिकता वाला कंप्लीट कर दिए, ठीक है। एक्सरसाइज के जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन थे उसके उन सभी को मैंने करवा दिए। एक दो उदाहरण भी मैंने उसमें करवाए, ठीक है। आप पढ़ना उनको। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताइए, ताकि मैं आने वाले लेक्चर में उसका सॉल्यूशन घेर दूंगा, ठीक है। अब जो चैप्टर 9 का है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। अब तो इससे जो चैप्टर 9 इसका नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग थे। आज से लमसम 1 या 2 साल पहले इस चैप्टर का नाम था ऊंचाई एवं दूरी। चैप्टर का क्या नाम था? ऊंचाई एवं अब क्या हुआ है कि जो एनसीईआरटी लगी है, एनसीईआरटी लगने के बाद क्या हुआ है कि कुछ प्रश्नावली जो थे आज से 1-2 साल पहले जो जिनका नाम था वो क्या अलग कर दिया है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बेटा इसमें पढ़ना क्या है वो हम ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले मेन मुद्दा हमारा यही होगा कि यूनियन कोण व अवनमन कोण को समझना, कि यूनियन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। पूरी जो प्रश्नावली है उसमें इन दोनों का मैटर चलेगा, अवनमन कोण, यूनियन कोण। अगर ये समझ में आ गया कि अवनमन कोण है क्या, यूनियन कोण है क्या, तो मेरे हिसाब से प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तो वो त्रिकोणमिति के जो सूत्र है वो तो साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। लमसम जो क्वेश्चन होगा उसमें टेन थीटा वाला ही फॉर्मूला लगेगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लमसम ये बराबर मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी क्वेश्चन में टेन का ही फॉर्मूला लगेगा, नहीं बेटा। लमसम में टेन का ही लगेगा और सभी में नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना। चलो अब हम पढ़ते हैं कि अवनमन कोण व यूनियन कोण क्या है। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? अवनमन कोण व यूनियन कोण। अवनमन कोण व यूनियन कोण। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनियन कोण क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बेटा इसमें क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति मानो समझा रहा हो कि यूनियन कोण है क्या। मान लो कि कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है जो जो हमारी ज़मीन होती है, जो हमारी क्या होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पर खड़ा है एकदम नीचे, ठीक है। कोई छत है, छत मान लो कि ये कोई घर मान लो, यानी घर का है कोई सिरा मान लो, कोई भी सिरा, ऊपर वाला जो सिरा है, वहाँ पर जो कोई वस्तु है, वस्तु के रूप में आप कुछ भी समझ सकते हो। कोई बॉल मान लो, गेंद वगैरह कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ गेंद है कोई, बास्केटबॉल वगैरह, फुटबॉल, अलग अलग कोई भी वस्तु हो सकती है। यहाँ पर हम खड़े हैं और ये हमारी कोई वस्तु है। अब जो क्षैतिज स्तर होगा वही तो होगा जमीन के साथ, ठीक है। ये मान लो क्या है? क्षैतिज रेखा है बेटा। एक तो होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगी? होगी बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा है। नीचे वाली कौन सी है? क्षैतिज रेखा है। अब मैं यहाँ पर क्या है कि आप सभी को थोड़ा सा मैटर बना के समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना बात को। इस व्यक्ति के द्वारा जमीन के तल से, ये जमीन का तल है, जमीन के तल से ऊपर रखे छत, जो हमारी छत है, मकान की जो छत है, मकान के शीर्ष पर रखे वस्तु को देखने से बनाया गया जो कोण क्या कहलाएगा? यूनियन कोण कहलाएगा। यानी इस व्यक्ति और इस व्यक्ति का वस्तु के द्वारा जब आंखों से देखा जाता है तो बीच में जो बनने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? यूनियन कोण होगा बेटा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तब जो कोण बनता है वो कौन सा होगा? यूनियन कोण होगा। ये बात समझ में आई?
क्या है इसमें, क्या है कि मान लो कि कोई भी व्यक्ति मानो, छात्र मानो या छात्रा मानो, कोई भी व्यक्ति मानो जमीन के तल से वस्तु को देखने से जो कोण बनता है वो उसको क्या कहलाता है, ऊनियन कोण कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, ऊनियन कोण कहलाता है। आया। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो डेफिनेशन वगैरह है वो एग्ज़ाम में कम पूछते हैं, चांस बहुत कम है एग्ज़ाम में पूछने के, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूँ आपको डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा लिखवा देता हूँ इसका कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा जमीन के तल से जमीन के तल से जमीन के तल से वस्तु को देखने से ऊपर की ओर वस्तु को देखने पर बनने वाला कोण ऊनियन कोण कहलाते हैं। ऊनियन कोण कहलाते हैं। देखो व्यक्ति बोलो या प्रेक्षक बोलो, बात दोनों की एक ही है। यहाँ पर व्यक्ति भी लिखो या साथ में लिख दो प्रेक्षक, एक ही बात है कि किसी प्रेक्षक के द्वारा जमीन के तल से ऊपर की ओर वस्तु को देखने से बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, ऊनियन कोण कहलाएगा। आया समझ में, क्या कहलाएगा, ऊनियन कोण कहलाएगा। और ये बात हमेशा याद रखना, ये हमारी जो रेखा होगी, देखो ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा, ये होगी ऊर्ध्वाधर रेखा, ये कौन सी होगी, क्षैतिज रेखा। अच्छा ये कौन सी रेखा होगी, यहाँ पर देखो आंख मान लो कोई, आंखों के द्वारा वस्तु को देखने पर जो बनेगा कोण वो क्या होगा, ऊनियन कोण कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, दृष्टि रेखा जहाँ से हम वस्तु को देख रहे हैं, इसकी सिधाई में हम वस्तु को देख रहे हैं, इसका मतलब ये दृष्टि रेखा होगी, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ये है हमारा ऊनियन कोण। चलो अब हम पढ़ते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि अवनमन कोण है क्या। ऊनियन कोण के बारे में मैंने बता दिया, उसकी डेफिनेशन भी बता दी, डेफिनेशन बहुत कम आती है एग्ज़ाम में। चलो अब हम पढ़ते हैं सेकंड हमारा क्या होगा, अवनमन कोण। देखो अगर शॉर्टकट भाषा में अगर मैं बोलूँ तो बाहर मैंने क्या बताया कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया, देखते वस्तु को देखते जब कोई जो कोण बनता है वो कोण क्या होगा, ऊनियन कोण होगा। जब हम अब इसमें क्या होगा, मान लो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, मान लो कि कोई भी घर मान लो, मतलब एक घर है बेटा, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, यानी प्रेक्षक है, ये क्या है, प्रेक्षक है, कोई भी व्यक्ति। अब ये व्यक्ति यहाँ पर है, ऊपर वाले में क्या हुआ, जमीन पर था, ये इसकी क्या हुई, क्षैतिज रेखा। अब इसकी ये क्या होगी, क्षैतिज रेखा। अब इसकी क्या होगी, क्षैतिज रेखा। यहाँ पर मान लो वस्तु है, यहाँ पर क्या है, ये मेरी क्या है, वस्तु है, यानी कोई बास्केटबॉल है, फिर गेंद है, कुछ भी हो सकती है। इस प्रेक्षक के द्वारा वस्तु को देखने पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यानी अब ये जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा, अवनमन कोण होगा, अवनमन कोण। समझ रहे हो। और ये क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। अब क्या ये अवनमन कोण है, क्या ये भी अवनमन कोण होगा बेटा, होगा। क्यों, एकांतर कोण, जेड की आकृति, उल्टी जेड की आकृति बन रही है, इसका मतलब क्या है, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। आ रहा है समझ में। चलो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। क्या मैंने क्या बताया कि प्रेक्षक के ऊपर से, प्रेक्षक की आंखों के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु को देखने पर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाते हैं। चलो प्रेक्षक या व्यक्ति, प्रेक्षक या व्यक्ति
की आंखों के द्वारा, आंखों के आंखों के द्वारा ऊपर से ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु को देखने पर और